जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रीजनिंग गुरुजी पे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में कहा था कि बहुत ही जल्द मैं लॉजिकल रीजनिंग के हर एक टॉपिक पे आपका डिटेल वीडियोस लेकर आऊंगा, ताकि लॉजिकल रीजनिंग के हर एक चैप्टर पे आपका कमांड अच्छा हो जाए। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा, इसका नाम है सिलोजिज्म्स या फिर सिलॉग्स जिसे हम कहते हैं। तो दोस्तों, ये जो हमारा चैप्टर है, ये सीरीज बेस्ड रहेगा, जिससे हम 4 to 5 सेशंस में कंप्लीट करेंगे और हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। और ये है हमारा इंडेक्स, है ना, जिसमें हम पहला चीज पढ़ेंगे सारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑल, सम, नो और सम नॉट के बारे में थ्रू वेन डायग्राम, क्योंकि वेन डायग्राम ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। नेक्स्ट सेशन में हम लोग कवर करेंगे आइदर और का। ठीक है, उसके बाद हम लोग पॉसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझेंगे। फिर हमारा जो न्यू पैटर्न है ओनली फ्यू एंड ओनली कॉन्सेप्ट, जो कि सिर्फ बैंक्स में आती है ना, उसको हम लोग कवर करेंगे डिटेल्स में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। डिटेल्स में आपके लिए मैं नोट्स क्रिएट कर दिया हूँ, ताकि आपको दिक्कत ना हो इस चैप्टर को समझने के लिए। तो पहला चीज हम लोग समझते हैं दोस्तों, सिलोजिज्म्स होता क्या है। सिलोजिज्म्स का बात करें तो सिंपल सा बात में अगर हम समझें, इस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप बिटवीन टू एलिमेंट्स थ्रू वेन डायग्राम, है ना। सिलोजिज्म हम लोग क्या करते हैं कि रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं दो एलिमेंट के बीच में वेन डायग्राम के थ्रू, है ना। आई होप आपको ये इसका मीनिंग समझ में आया होगा। आगे चलते दोस्तों, तो क्वेश्चन का फॉर्मेशन कैसा होगा, देखो जरा। इट विल बेस्ड ऑन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, है ना। ये जो क्वेश्चन बेस्ड कैसा बेस्ड रहता है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन का बेस्ड में रहता है। अब दोस्तों समझते हैं स्टेटमेंट क्या है। तो वेयर स्टेटमेंट डिफाइंस द रिलेशन बिटवीन टू एलिमेंट्स, सॉरी ये होना चाहिए आपके पास टू एलिमेंट्स, है ना। तो स्टेटमेंट डिफाइन क्या करता है, दो एलिमेंट के बीच में क्या रिलेशन है, ये हमें डिफाइन करता है स्टेटमेंट। और कंक्लूजन क्या डिफाइन करता है, देखो। तो कंक्लूजन डिफाइंस द हिडन रिलेशन बिटवीन द टू एलिमेंट्स विच हेल्प अस टू डिटरमाइन द वेदर द कंक्लूजन पार्ट्स होल्ड्स ट्रू और फॉल्स, है ना। कंक्लूजन क्या करता है, हमें वो हिडन रिलेशन बताता है जो भी हमें एलिमेंट्स दिया गया है स्टेटमेंट में उसके बारे में, और हम उससे पता करते हैं कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि स्टेटमेंट क्या होता है और कंक्लूजन क्या होता है। नेक्स्ट चलेगा ना, तो टाइप ऑफ स्टेटमेंट का बात करते हैं हम। तो टाइप ऑफ स्टेटमेंट अगर बोले तो दो टाइप ऑफ स्टेटमेंट होता है मेरे पास, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है, एक होता है नेगेटिव स्टेटमेंट। पॉजिटिव स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो देखो दो होता है हमारे पास, ऑल एंड सम। नेगेटिव स्टेटमेंट का बात करें तो हमारे पास दो होता है, नो एंड सम नॉट। अगर हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करें आपको इस पूरा चैप्टर में, तो ये पूरा चैप्टर देखो चार प्रिंसिपल्स पे ही बेस्ड है ना। सम, ऑल, नो और सम नॉट, ये चार ही हमारा मेन एलिमेंट्स है इस चैप्टर को कवर करने के लिए। ठीक है। टाइप्स ऑफ कंक्लूजन का बात करें तो कंक्लूजन दो टाइप का होता है, देखो। डेफिनेट कंक्लूजन और इनडेफिनेट कंक्लूजन। डेफिनेट कंक्लूजन हमें पता करना होता है कि क्या वो डेफिनेटली ट्रू है या फिर डेफिनेटली फॉल्स है। और इनडेफिनेट कंक्लूजन हमारे पास आता है, देखो कौन सा, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटीज। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सिलोजिज्म्स होता क्या है, क्वेश्चन का फॉर्मेशन कैसे होता है, स्टेटमेंट क्या होता है और कंक्लूजन्स क्या होता है, स्टेटमेंट कितने टाइप का होता है, प्लस टाइप ऑफ कंक्लूजन्स, कंक्लूजन्स कितने टाइप का होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और फिर नेक्स्ट चीज हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, देखो, प्रेजेंटेशन ऑफ वेन डायग्राम एंड सेकेंडरी कीवर्ड्स, है ना। वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे और कुछ सेकेंडरी वर्ड्स कीवर्ड्स है वो भी हम लोग सीखेंगे।
फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं सम, मैं आपको स्टार्टिंग से समझाया था कि जो इसका चैप्टर का मेन बेस ये चार वर्ड ही है, सम, ऑल, नो, सम, नॉट। ठीक है, ये चार ही हमारे पास मेन बेस एलिमेंट्स है ना। चलिए मैं इसको क्लासिफाई थोड़ा कर देता हूँ आपके लिए। तो सम का अगर वेन डायग्राम देखें, है ना, तो सिंपल भाषा में बता रहा हूं मैं कि सम ए इज बी, है ना। क्वेश्चन कैसे मिलेगा आपको, सम ए इज बी, तो उसका वेन डायग्राम कैसे प्रिंट किया जाएगा, देखो ऐसा, ए का कुछ पार्ट क्या है, बी है, सम ए इज बी। ऑल का अगर हम बात करें तो ऑल ए इज बी, मतलब पूरा का पूरा ए क्या है, पूरा का पूरा ए क्या है, बी है। नो का बात करें तो नो ओ इज बी, इसको रिप्रेजेंट हम लोग कैसे करेंगे वेन डायग्राम में, सॉरी, नो ए, ए का कोई भी रिलेशन बिल्कुल नहीं है बी के साथ। ठीक है, सम नॉट अगर हम बात करें तो देखो सम ए इज नॉट बी, स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ नीचे पुट कर दे रहा हूँ कि ए का कुछ पार्ट बी नहीं है। अब देखो ए जो है ये इतना बड़ा एरिया है, जस्ट इमेजिन, ये इतना बड़ा एरिया है, इसमें कुछ पार्ट ए का कुछ पार्ट जो है वो बी नहीं है ना। अब ए के इतने बड़े पार्ट में कौन सा पार्ट बी नहीं है, ये मुझे फाइंड करना बहुत मुश्किल होता है। तो हम लोग उसको कैसे रिलेट करते हैं वेन डायग्राम में कि ए का ये जो पॉइंट है ये क्या है, बी नहीं है, तो ए का कुछ पार्ट बी नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि वेन डायग्राम में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सम को, ऑल को, नो को और सम नॉट को। अब कुछ सेकेंडरी कीवर्ड्स भी है, जैसे सम को हम और क्या क्या कह सकते हैं, ऑल को अगर हम क्या क्या कर सकते हैं, मतलब क्वेश्चन से रिप्रेजेंट करेगा इस वर्ड्स को। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, फ्यू, है ना, फ्यू का वो मतलब क्या होता है, सम। ठीक है, तो कहीं कहीं पे क्वेश्चन में आपको सम नहीं बोल के फ्यू ए इज बी बोल देगा, तो आपको पता होना चाहिए कि फ्यू का मतलब होता है सम। ठीक है, अ फ्यू, अ फ्यू का मतलब देखो क्या होता है, सम होता है। ठीक है, और क्या कीवर्ड है देखो, जनरली। ठीक है, जनरली अगर बोलता है जनरली ए इज बी, मतलब सम ए इज बी। ठीक है, फिर देखो क्या बोल सकता है आपको, 1% टू 99%। इतना परसेंट अगर बोले हम, 1 से लेकर 99% में अगर कुछ ही बोले, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, सम। जैसे कि अगर मैं बोल दूं 38% ऑफ ए इज बी, है ना, मतलब सम ए इज बी। 53% ऑफ ए इज बी, मतलब सम ए इज बी। ओके, चलिए नेक्स्ट, मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम ए इज बी, मतलब सम ए इज बी। मिनिमम, ठीक है, मोस्ट ऑफ, एटलीस्ट, है ना, एटलीस्ट का मतलब भी क्या होता है, सम। मेनी, है ना, और मोर। तो ये सब कुछ सेकेंडरी कीवर्ड्स है सम के लिए। सेम एज ऑल का अगर हम चेक करें तो देखो ऑल के लिए भी है मेरे पास ईच, है ना, ईच अगर बोलता है तो मतलब ईच ए इज बी, मतलब ऑल ए इज बी। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा एवरी, है ना, फिर जब मैं बोलूं तो एनी ए इज बी, मतलब ऑल ए इज बी। ओनली, है ना, ओनली ए इज बी, मतलब ऑल ए इज बी। देखो ओनली का मतलब भी ऑल होता है, बट इसका कुछ कंडीशंस है ना, जो कि हम लोग जो कि सिर्फ बैंक में आता है ना, जो हमारा लेटेस्ट लेटेस्ट पैटर्न है बैंक का, ओनली एंड ओनली ऑफ यू के बारे में, उसमें हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोले तो 100%, 100% ऑफ ए इज बी, मतलब ऑल ए इज बी। फिर देखो इफ देन, है ना, इफ देन का मतलब भी क्या होता है, ऑल। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं इफ ए इज बी देन बी इज ए, बोलने का मतलब है ऑल ए इज बी। ठीक है,
क्लियर है? चलिए, तो ये था कुछ सेकेंडरी वर्ड्स ऑल के लिए। अब नो का भी हम देख लेते हैं। तो नन, है ना, नन ए इज बी मतलब नो ए इज बी, है ना। नॉट अ सिंगल, ठीक है, इसका मतलब ये क्या होता है, नो ए इज बी। ऑल एक्सेप्ट, ऑल एक्सेप्ट का मतलब देखो क्या होता है, नो, ठीक है। नेवर, है ना, नेवर का मतलब क्या होता है आपके पास, सॉरी, नेवर का मतलब ये होता है आपका पास नो। फिर 0%, है ना, मतलब 0% अगर हम यूज होता है तो देखो क्या बोलेगा वो, कि नो ए इज बी। तो ये कुछ वर्ड्स था सेकेंडरी कीवर्ड्स जो कि नो के लिए था। अब सम नोट का भी देख लेते हैं हम लोग। तो देखो हम बोल सकते हैं नॉट एवरी, है ना, नॉट एवरी, इसको हम लोग सम नॉट के लिए यूज करते हैं। फिर नॉट ऑल, इसका मतलब ये क्या है, सम नॉट। हार्डली, हार्डली, ये भी एक सेकेंडरी कीवर्ड्स है सम नॉट के लिए, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि क्वेश्चन में जब भी अगर कुछ सेकेंडरी वर्ड्स ऑल, नो, सम नॉट या सम का बारे में यूज हो तो आपको पता चल जाए कि ये किसके बारे में बातचीत चल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि सम को रिप्रेजेंट हम लोग कैसे करते हैं, ऑल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम के थ्रू, नो को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और सम नॉट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, इतना था मेरा बेसिक। अब हम स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन को करते कैसे हैं, है ना, क्वेश्चन मिलेगा कैसे आपको। तो एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूँ आपको, है ना। सम के बारे में बताता हूँ, है ना, सम के बारे में बात करता हूँ। तो स्टेटमेंट आपको अगर दे सम ए इज बी, है ना, तो इसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा देख लेते हैं हम लोग। ए का कुछ पार्ट क्या है, बी है। अब इस बेस में आपको मिलेगा कंक्लूजन। तो कितना कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं इस सिंगल स्टेटमेंट से, तो मैं बता रहा हूं आपको, 8 कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं इस सिंगल स्टेटमेंट से, है ना। तो आपको लग रहा होगा कि यार हमारा तो बात हुआ था सिर्फ 4 वर्ड्स ही है जो प्रॉपर डिफाइन करता है सिलोजिम्स को, तो 8 कंक्लूजन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। देखो, 4 कंक्लूजन हम ए से ड्रॉ कर सकते हैं, तो 4 कंक्लूजन सेम बी से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो टोटल हम 8 कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं एक सिंगल स्टेटमेंट से, ठीक है। अब वो कंक्लूजन क्या क्या हो सकता है, देखो, सम ए इज बी, सम बी इज ए, है ना। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको पता करके बताना पड़ेगा, चेक करके आपको बताना पड़ेगा स्टेटमेंट के थ्रू कि ये जो कंक्लूजन है ये क्या डेफिनेटली ट्रू है, या डेफिनेटली फॉल्स है, या फिर डाउटफुल है ना। चलिए नेक्स्ट हम बात करें ऑल ए इज बी, है ना, सॉरी, ऑल बी इज, ठीक है, नो ए इज बी, नो बी इज ए, सम ए इज नॉट बी, सम बी इज नॉट ए, ठीक है। तो ये 8 टाइप का कंक्लूजन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, क्लियर है। चलिए, अब एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं और पता करते हैं कि कौन सा कंक्लूजन मेरे पास डेफिनेटली ट्रू है, कौन सा कंक्लूजन मेरे पास डेफिनेटली फॉल्स है ना, और कौन सा कंक्लूजन मेरे पास डाउटफुल है, ठीक है। चलिए, तो उससे पहले मैं और एक चीज आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि स्टेटमेंट देखो क्या होता है। स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है कि स्टेटमेंट होता है यूनिवर्सल ट्रूथ, है ना। स्टेटमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। मतलब स्टेटमेंट में जो भी आपको बोला जाए आपको एज्यूम करना है कि, एज्यूम तो नहीं, आपको एक्सेप्ट करना है कि वो जो स्टेटमेंट बोल रहा है वो मेरे पास क्या है, डेफिनेटली ट्रू है, यूनिवर्सल एक्सेप्टेड है ना। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो स्टेटमेंट देखो क्या होता है, इलॉजिकल होता है ना। इलॉजिकल इन द सेंस क्या,
जैसे मैं अगर बोलूं सम काव आर डॉग, है ना, तो क्या ये लॉजिकल प्रूवन है? बिल्कुल नहीं। क्या कुछ काव डॉग होगा? बिल्कुल नहीं, है ना। बट अगर स्टेटमेंट डिफाइन करता है ये कि सम काउज आर डॉग, तो आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि सम काउज क्या है, डॉग है। क्यों करना पड़ेगा? बिकॉज ये यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। स्टेटमेंट क्या होता है? यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। ठीक है, चलिए आगे चलें। तो अब क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। ठीक है, एक छोटा सा बात मैं तुमको और समझाना चाहूंगा कि स्टेटमेंट में आपको जिस चीज के बारे में बताया जाएगा, आप समझना कि आपको सिर्फ उसी के बारे में पता है। जैसे कि स्टेटमेंट ने मुझे बताया है सम के बारे में कि सम ए इज बी, है ना, ए का कुछ पार्ट बी है ना। तो ये वेन डायग्राम से ही आप ऑब्जर्व करना और कंक्लूजन को स्टार्ट करना, क्योंकि जितना वेन डायग्राम आपको दिखाएगा आपको उतना ही तो पता होगा उसके बारे में, है ना। चलिए, सम ए इज बी, ए का कुछ पार्ट क्या है, बी है ना। तो ये चीज तो स्टेटमेंट रिपीट किया मुझे। स्टेटमेंट तो मुझे बताया है ना, देखो कि ए का कुछ पार्ट क्या है, बी है, और बी का भी कुछ पार्ट क्या है, ए है ना। तो सम ए इज बी या फिर सम बी इज ए मेरे लिए क्या हो जाएगा, डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा डेफिनेटली ट्रू? क्योंकि सम के बारे में तो मुझे स्टेटमेंट ने बताया है, और स्टेटमेंट में जो भी बताया जाएगा उतना ही तो मुझे पता होना चाहिए, है ना। ठीक है, सम ए इज बी या सम बी इज ए क्या है मेरे पास, डेफिनेटली ट्रू है ना, डेफिनेटली ट्रू है। चलिए नेक्स्ट हम बोले ऑल ए इज बी, पूरा का पूरा ए क्या है, बी है ना। अगर इस वेन डायग्राम का हम बात करें ऑल का, है ना, देखो वेन डायग्राम दो तरीका से बनता है, एक कंक्लूजन का बेस में, एक स्टेटमेंट का बेस में। बट कंक्लूजन का बेस में कभी भी आप बना के वेन डायग्राम बना के स्टेटमेंट से चेक मत करना, क्योंकि देखो क्या होता है कि स्टेटमेंट हम लोग जो दिया है वही मेरे पास यूनिवर्सल ट्रूथ है। स्टेटमेंट के बिहाफ में ही मुझे अपना वेन डायग्राम सॉल्व करना पड़ता है, क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है ना। लेकिन कंक्लूजन के बिहाफ में अगर कोई वेन डायग्राम बना रहे हो आप, तो उससे स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं बात कर रहा ऑल ए इज बी, मतलब पूरा का पूरा ए क्या है, बी है। बट हमारा वेन डायग्राम देखो कैसा बना हुआ है, सम के बारे में पता है, हमें सिर्फ सम के बारे में पता है कि ए का कुछ पार्ट बी है। क्या हमें ऑल के बारे में पता है? क्या हमारा डायग्राम ऐसा है? बिल्कुल नहीं, है ना। हमारे को हमें सिर्फ सम के बारे में पता है, तो सिर्फ हम सम के बारे में बता पाएंगे आपको। ऑल के बारे में बता पाएंगे क्या? नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि स्टेटमेंट हमें डिफाइन नहीं किया। स्टेटमेंट हमें डिफाइन नहीं किया, मतलब ये मेरे लिए क्या है, डाउटफुल है ना। और डाउटफुल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो डाउटफुल को हम रिप्रेजेंट करते हैं कांट से, है ना। और लास्ट तक इस कंक्लूजन का हम कुछ रिजल्ट नहीं निकाल पाए तो कांट से का मतलब क्या होता है, गलत। बट डायरेक्ट गलत मत करना आप, क्योंकि रिलेशन मुझे डाउटफुल है, और डाउटफुल है मतलब रिलेशन मुझे पता नहीं है ना। तो डायरेक्ट आप उसको क्रॉस मत करना, आप लिख देना कांट से, ठीक है। तो ऑल ए इज बी या फिर ऑल बी इज ए, क्या हम ये रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं डिफाइन कर सकते, है ना। ये क्या है मेरे पास, कांट से, ठीक है। चलिए, नो ए इज बी, नो ए इज बी, ए का रिलेशन बी के साथ है ही नहीं। अब स्टेटमेंट देखिए मुझे डिफाइन किया कि ए का रिलेशन बी के साथ है, कुछ रिलेशन ए का बी के साथ है। जब रिलेशन मेरे पास पॉजिटिव हो, है ना, तो कंक्लूजन कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। ये एक ट्रिक है याद रखना, कि स्टेटमेंट अगर पॉजिटिवली बात कर रहा होगा दो एलिमेंट का, तो उसी दो एलिमेंट का कभी भी हम नेगेटिव कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते। तो नो ए इज बी बिल्कुल गलत है मेरे पास, डेफिनेटली फॉल्स है ना। देखो फॉल्स ये भी है मेरे पास, ये जो डाउटफुल मैं आपको समझाया, है ना। बट मुझे एग्जैक्टली exactly नहीं पता, इसलिए मैं डाउटफुल लिखा हूँ। जहां पे डेफिनेटली मुझे पता होगा कि फॉल्स है, वहां पे हम डेफिनेटली डायरेक्ट क्या करेंगे, डायरेक्ट क्रॉस लगा सकते हैं, ठीक है। तो मेरा ख्याल से आप भी वही करना, कि जहां पे डाउटफुल हो वहां पे आप कांट से लिखना, और जहां पे आपके पास डेफिनेटली हो वहां पे आप डेफिनेटली यूज करना, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट हम समझते हैं कि अच्छा सॉरी, नो ए इज बी हम लोग क्या करें, डेफिनेटली फॉल्स। क्यों? मुझे पता है कि ए का कुछ पार्ट बी है और बी का कुछ पार्ट ए है। तो रिलेशन हम जब है मेरे पास सम का,
तो हम कैसे मना कर सकते हैं कि रिलेशन है ही नहीं, है ना। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा देखो, सम ए इज नॉट बी, ए का कुछ पार्ट बी नहीं है। अब देखो स्टेटमेंट ने मुझे बताया कि ए का कुछ पार्ट बी है, अब ए का कौन सा पार्ट बी नहीं है मुझे तो ये नहीं पता ना। फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, ठीक है, इस चीज को मैं आपको लिख के दिखाता हूँ सम नोट के बारे में, ठीक है, कि ए का कुछ पार्ट मुझे बी है। अब देखो ए जो है वो इतना बड़ा एरिया है, अब बी चाहता तो देखो बी तो यहाँ भी हम लोग बना सकते हैं ना, तब भी तो रिलेशन सम का आएगा, सम ए इज बी। बी हम चाहे तो यहाँ भी बना सकते हैं, बी हम चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं, है कि नहीं। सारा रिलेशन में तो हम लोग सम ए इज बी बना सकते हैं ना। तो ए का कुछ पार्ट बी है ये मुझे पता है, बट ए का कौन सा पार्ट बी नहीं है मुझे नहीं पता ना, क्योंकि देखो ए इतना बड़ा पार्ट है ना, इसमें कुछ पार्ट बी है हम ये कंक्लूजन बता सकते हैं, बट ए का इस प्रॉपर एरिया में कौन सा पार्ट बी नहीं है ये तो मुझे नहीं पता ना, है ना। क्या हम ये बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे, क्योंकि स्टेटमेंट ने मुझे डिफाइन नहीं किया सम नोट के बारे में कि ए का कौन सा पार्ट बी नहीं है। तो ये मेरे पास क्या है, कांट सी, है ना। सम ए इज नॉट बी, सम बी इज नॉट ए, ये मेरे पास क्या है, कांट सी। और कांट से का मतलब होता है क्या, देखो गलत। अगर लास्ट तक कुछ कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर पाए तो कांट से का मतलब क्या होता है, गलत होता है। ठीक है, क्या आपको ये समझ में आया। तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बिहाफ में हम लोग ये 8 कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, और ये 8 कंक्लूजन के बिहाफ में आपको कोई 2 कंक्लूजन मिलेगा या 3 कंक्लूजन मिलेगा, आपको चेक करके बताना होगा कौन सा डेफिनेटली ट्रू है, डेफिनेटली फॉल्स है, ठीक है, या फिर डाउटफुल है। और उसके बाद आप क्वेश्चन को हम लोग ट्राई करते हैं, चलिए हटाइए, है ना। हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन को करना, ताकि हमें और भी डिटेल समझ में आए इसके बारे में। चलिए तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, सम बॉयज आर स्टूडेंट, कुछ बॉयज क्या है, स्टूडेंट है ना। ऑल स्टूडेंट्स आर टीनेजर, पूरा का पूरा स्टूडेंट्स क्या है, टीनेजर है। चलिए तो बोल रहा है ऑल टीनेजर आर स्टूडेंट, पूरा का पूरा टीनेजर क्या है, स्टूडेंट है। देखो मुझे पता है कि पूरा का पूरा स्टूडेंट क्या है, टीनेजर है ना। स्टेटमेंट ने मुझे सिर्फ इतना ही बताया है कि पूरा का पूरा स्टूडेंट्स क्या है, टीनेजर है। पूरा का पूरा टीनेजर स्टूडेंट है कि नहीं ये तो मुझे पता ही नहीं, और नहीं पता मतलब हम क्या कहते हैं, कांट सी, है ना, कांट सी। सम बॉयज आर टीनेजर, नेक्स्ट पॉइंट, सम बॉयज आर टीनेजर। तो देखो बॉयज का ये वाला पार्ट क्या है, टीनेजर है कि नहीं, दिख रहा मुझे, तो ये क्या है पास सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, देखो क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद आपको इस टाइप का ऑप्शंस मिलेगा, ठीक है। और हमारा आंसर यहाँ पर क्या आया, ओनली टू, है ना। तो ऑप्शन बी हमारा आया, ओनली टू फॉलोज, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको कहीं भी किसी भी पॉइंट पे डाउट होगा तो मुझे आप स्टेट कमेंट बॉक्स में टाइप मैसेज करना, मैं जरूर आपका रिप्लाई करूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, नो फ्लावर इज मैंगो, नो फ्लावर इज मैंगो, फ्लावर का रिलेशन मैंगो के साथ बोला है क्या, नहीं है ना। नो मैंगो इज चेरी, नो मैंगो इज चेरी। चलिए नो फ्लावर इज चेरी, देखो फ्लावर यहाँ पे है, चेरी यहाँ पे, क्या इनके बीच में कोई रिलेशन मुझे दिख रहा है, वेन डायग्राम में देखो जरा, फ्लावर का रिलेशन बना है मैंगो के साथ, फ्लावर का रिलेशन और चेरी का रिलेशन तो कुछ मुझे बताया ही नहीं गया, और नहीं बताया गया तो ये मेरे पास क्या है, कांट सी, ठीक है। फिर देखो सम चेरीज आर मैंगो, कुछ चेरीज मैंगो, देखो मैंगो का रिलेशन चेरी के साथ है ही नहीं, मुझे वेन डायग्राम दिख रहा है मुझे, देखो ये चीज मुझे दिख रहा है, जब रिलेशन है ही नहीं तो हम रिलेशन स्टैब्लिश कर देंगे कैसे, है ना। जब इनका बीच में कोई रिलेशन नहीं है तो हम सम चेरीज कैसे बोल सकते हैं, ये मेरे पास क्या है, डेफिनेटली फॉल्स है। तो डायरेक्ट काट सकते हैं हम लोग उसको, डेफिनेटली फॉल्स है। और कांट से भी मतलब क्या होता है, गलत, है ना। तो आंसर क्या होना चाहिए आपके पास, नाइदर वन नॉर टू फॉलोज, ऑप्शन ई, ना ही पहला ना ही दूसरा मेरा सही है। समझ में आ रहा है आपको, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, सम पप्स आर काउ, कुछ पप्स क्या है, काउज है।
नो किटन आर पप, नो किटन आर पप। ठीक है, चलिए कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि नो पप्स आर किटन, नो पप्स आर किटन। ये चीज तो मुझे स्टूडेंट बताया कि पप और किटन का रिलेशन है ही नहीं, तो ये मेरे पास क्या है, सही है, डेफिनेटली क्या है, ट्रू है। सम काउज आर किटन, काउ का कुछ पार्ट किटन है। देखो काउ यहाँ पे है, किटन यहाँ पे, क्या मेरे पास कोई रिलेशन है काउ और किटन का? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट ने डिफाइन नहीं किया मुझे काउ और किटन के बारे में, है कि नहीं। तो कुछ बोल रहा है क्वेश्चन कि कुछ काउ क्या है, किटन है, सम काउज आर किटन, है ना। जब रिलेशन मुझे नहीं पता काउ और किटन के बारे में, तो हम तो बता भी नहीं पाएंगे आपको कि क्या रिलेशन है, और नहीं बता पाएंगे रिलेशन तो क्या होता है, ये कांट से, और कांट से का मतलब क्या होता है, गलत, है ना। तो आंसर क्या होगा आपका, देखो ओनली वन फॉलोज, ऑप्शन ए, ओनली वन फॉलोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। सम बॉयज आर थिप, कुछ बॉयज क्या है, थिप है। ऑल थिप्स आर डकॉइट, पूरा का पूरा थिप्स क्या है, डकॉइट है। चलिए सम बॉयज आर डकॉइट, कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि सम बॉयज आर डकॉइट, बॉयज का कुछ पार्ट डकॉइट है। तो ये तो मुझे देखो वेन डायग्राम विजिबल है कि बॉयज का कुछ रिलेशन देखो डकॉइट के साथ यहाँ पे मुझे दिख रहा है ना। तो ये मेरे पास क्या है, सही है, डेफिनेटली ट्रू है। ऑल डकॉइट्स आर बॉयज, देखो पूरा का पूरा डकॉइट्स क्या है, बॉयज है। मुझे सिर्फ सम के बारे में पता है, देखो स्टेटमेंट ने मुझे बताया है कि कुछ बॉयज क्या है, डकॉइट है। देखो कहा गया, हाँ ये देखो आप वेन डायग्राम से देखो कि बॉयज का कुछ पार्ट क्या है, डकॉइट्स है। क्या पूरा का पूरा डकॉइट बॉयज है, इस बारे में तो मुझे बताया नहीं गया, और नहीं बताया गया तो इसका मतलब क्या है, ये कांट, है ना। हम नहीं बता सकते हैं कि पूरा का पूरा डकॉइट्स क्या है, बॉयज है। हम सिर्फ इतना बता सकते हैं कि बॉयज का कुछ पार्ट क्या है, डकॉइट्स है। क्यों बता सकते हैं इतना, क्योंकि स्टेटमेंट ने मुझे बताया है मेरे वेन डायग्राम के थ्रू। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, ओनली वन फॉलोज। कांट से का मतलब क्या होता है, गलत, है ना। तो आंसर क्या होना चाहिए, ओनली वन फॉलोज, सिर्फ पहला वाला मेरे पास सही है, ऑप्शन ए मेरा आंसर होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। सम बॉयज आर स्टूडेंट, सम बॉयज आर स्टूडेंट्स, है ना। ऑल स्टूडेंट्स आर टीनेजर, ऑल स्टूडेंट्स आर टीनेजर। चलिए ऑल टीनेजर स्टूडेंट्स, देखो मुझे स्टेटमेंट से बताया है कि पूरा का पूरा स्टूडेंट्स क्या है, टीनेजर के अंदर है। क्या मुझे स्टेटमेंट ने बताया है क्या कि पूरा का पूरा टीनेजर स्टूडेंट है? मुझे इस बारे में बताया नहीं है। मुझे सिर्फ इतना बताया गया है कि पूरा का पूरा स्टूडेंट्स क्या है, देखो पूरा का पूरा स्टूडेंट्स क्या है, टीनेजर है। अब पूरा का पूरा टीनेजर स्टूडेंट्स है या नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, नहीं पता मतलब कांट, ठीक है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि पूरा का पूरा स्टूडेंट्स क्या है, टीनेजर है। पूरा का पूरा टीनेजर है, पूरा का पूरा टीनेजर स्टूडेंट्स है, मुझे इस बारे में नहीं पता, स्टेटमेंट ने कुछ ऐसा डिफाइन किया ही नहीं है ना। चलिए सम बॉयज आर टीनेजर, बॉयज का कुछ पार्ट क्या है, टीनेजर है। तो बॉयज का देखो कुछ पार्ट, देखो ये वाला पार्ट टीनेजर का साथ मुझे दिख रहा है ना। तो ये क्या है मेरे पास, सही है। तो आंसर क्या होना चाहिए, ओनली टू, क्योंकि कांट से का मतलब क्या होता है, गलत होता है ना। तो आंसर होना चाहिए ओनली टू फॉलोज, ऑप्शन बी मेरा आंसर होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। सम गुड आर मैन, कुछ गुड्स क्या है, मैन है ना। ऑल मेन आर कैश, पूरा का पूरा मेन क्या है, कैश है ना। नो कैश इज चेक, कैश और चेक का रिलेशन कुछ है ही नहीं, है ना। चलिए वेन डायग्राम थ्रू से समझिए आप कि नो मैन इज चेक, मैन का रिलेशन चेक के साथ है ही नहीं। देखो मैन जो है पूरा का पूरा मैन क्या है, चेक कैश के अंदर है, और कैश जो बोल रहा है क्या, रिलेशन मना कर रहा है चेक के साथ, है ना। तो जब बड़ा सर्कल मना करता है रिलेशन किसी के साथ, तो उसके अंदर का जो इनर सर्कल है वो भी तो मना ही करेगा रिलेशन, है ना। ठीक है, आप सिंपल सा बात समझिए, देखिए कि अगर दो फैमिली के बड़ा जो पर्सन होता है, फादर्स, है ना, दो पर्सन, मान लो ये एक पर्सन है, ये एक पर्सन है, इसका जो फादर है, इनका जो फादर है ना, जो हेड ऑफ द फैमिली है ना, हेड ऑफ द फैमिली है, इनके बीच में अगर झगड़ा होता है तो क्या हो गया कि बच्चों का भी झगड़ा हो जाता है इनके साथ, है कि नहीं। अरे पापा के साथ झगड़ा हुआ है तो हमारे साथ भी झगड़ा हो जाएगा, है कि नहीं। तो सेम चीज है
कि हेड ऑफ द फैमिली अगर मना करता है रिलेशन किसी के साथ, तो अंदर का जो पर्सन है वो भी रिलेशन मना ही करेगा। तो नो मैन इज चेक, ये मेरे पास क्या है, बिल्कुल सही है, डेफिनेटली ट्रू है। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ। सॉरी, क्वेश्चन सम कैश इज गुड, कुछ कैश क्या है, गुड है। ये रहा, मुझे दिख रहा है कि कैश और कुछ पार्ट क्या है, गुड है ना। ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा, है ना। तो मेरा कंक्लूजन क्या आया है, दोनों सही, दोनों सही मतलब ऑप्शन सी, ये मेरा आंसर है, बोथ 1 and 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। ऑल फ्रूट्स आर मैंगो, ऑल फ्रूट्स आर मैंगो, ऑल मैंगोज आर ऑरेंज, ऑल मैंगोज आर ऑरेंज, सम ऑरेंजेस आर पपाया, ऑरेंज का कुछ पार्ट क्या है, पपाया। चलिए, ऑल मैंगोज आर फ्रूट, देखो स्टेटमेंट सिंपल सा बात है, समझो। स्टेटमेंट जो मुझे बोला है कि पूरा का पूरा फ्रूट्स क्या है, मैंगो है। क्या पूरा का पूरा मैंगो फ्रूट्स है, इस बारे में स्टेटमेंट ने कुछ बताया है क्या मुझे? बिल्कुल नहीं बताया गया। मुझे सिर्फ इतना बताया गया कि पूरा का पूरा फ्रूट्स क्या है, मैंगो है। तो पूरा का पूरा मैंगो फ्रूट्स है, क्या हम ये बता पाएंगे आपको? नहीं बता पाएंगे, है ना, कांट से। क्यों नहीं बता पाएंगे? स्टेटमेंट ने मुझे डिफाइन नहीं किया कि पूरा का पूरा मैंगो फ्रूट्स है या नहीं। मुझे स्टेटमेंट सिर्फ इतना बोला है कि पूरा का पूरा फ्रूट्स क्या है, मैंगो है। ठीक है, तो ऑल मैंगोज आर फ्रूट मेरे लिए क्या है, ये कांट से है। सम पापायाज आर फ्रूट, देखो पापाया यहाँ पे है, रिलेशन पापाया यहाँ पे है, फ्रूट्स यहाँ पे है। क्या इनके पास में कुछ रिलेशन ड्रॉ हो रहा है वेन डायग्राम के थ्रू? नहीं। अब जब रिलेशन ड्रॉ नहीं कर पा रहे, हम कुछ भी सम का रिलेशन क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं पापाया फ्रूट्स का बीच में, तो क्या हम रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं इनके बारे में? बिल्कुल नहीं डिफाइन कर सकते। आंसर क्या होगा, कांट से, है ना। और कांट से का मतलब क्या होता है, गलत, मतलब नाइदर वन नॉर टू फॉलो, ऑप्शन ई मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चले, क्वेश्चन नंबर 8। ऑल गार्डन्स आर स्कूल, ठीक है, ऑल स्कूल्स आर कॉलेजेस, ऑल स्कूल्स आर कॉलेजेस, ठीक है। बोल रहा है ऑल गार्डन्स आर कॉलेज, तो पूरा का पूरा गार्डन क्या है, स्कूल के अंदर, पूरा का पूरा स्कूल अंदर, स्कूल जो है वो पूरा का पूरा स्कूल क्या है, गार्डन के अंदर, वो कॉलेज के अंदर। तो पूरा का पूरा गार्डन तो कॉलेज हम बोल सकते हैं कि ऑल गार्डन्स आर कॉलेज, ये क्या है, सही है मेरे पास, डेफिनेटली ट्रू है मेरे पास। सम गार्डन्स आर नॉट कॉलेज, अब देखो जब पूरा का पूरा गार्डन कॉलेज के साथ है तो कुछ पार्ट कैसे नहीं हो सकता, है ना। ये तो गलत बोल रहा है, डेफिनेटली फॉल्स बोल रहा है, डेफिनेटली फॉल्स। अगर किसी को सम नॉट में प्रॉब्लम हो रहा है कि सम गार्डन्स आर नॉट कॉलेज, मुझे समझ में अगर किसी को नहीं आया है तो देखो नेक्स्ट सेशन में आपको डेफिनेटली आपको समझाऊंगा कि सम नॉट का रूल्स। ठीक है, चलिए अगर आपको इस वेन डायग्राम से थ्रू समझ में अगर नहीं आ रहा है तो सम गार्डन्स आर नॉट कॉलेज, क्या आपको क्लियर हुआ? चलिए, तो आंसर क्या होना चाहिए, ओनली वन। नेक्स्ट चलेंगे, चलिए इसमें कुछ 4-5 स्टेटमेंट है, उसको हम कंक्लूड कर लेते हैं। सम ए आर बी, सम ए आर बी, सम बी आर सी एंड सम सी आर डी। चलिए, सम ए आर सी, देखो ए यहाँ पे, सी यहाँ पे, है ना, ए यहाँ पे है, सी यहाँ पे। एक मिनट रुको, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि वो समझ में आ जाएगा। देखो ए यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, क्या इनके बीच में कोई रिलेशन है? ए का रिलेशन बी के साथ डिफाइन किया है कि कुछ रिलेशन ए का बी के साथ है, बी का रिलेशन सी के साथ डिफाइन किया हुआ है कि बी का कुछ रिलेशन सी के साथ है। क्या ए और सी का रिलेशन को डिफाइन किया गया? नहीं किया गया। जब रिलेशन डिफाइन नहीं किया गया तो हम क्या करेंगे, कांट सी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलें, सम बी आर नॉट डी, बी यहाँ पे है, डी यहाँ पे, बी और डी का कोई रिलेशन डायरेक्ट तो है ही नहीं। अब डायरेक्ट रिलेशन जब कुछ है ही नहीं तो मैं कैसे बताऊं कि उनके बीच में रिलेशन ऑल का है, नो का, नो रिलेशन है, या फिर सम का रिलेशन है या सम नॉट का रिलेशन है, मैं भी नहीं बता पाऊंगा। तो ये भी क्या हो जाएगा मेरे पास, कांट। नो एज डी, देखो ए यहाँ पे डी यहाँ पे, क्या इनके बीच में कोई रिलेशन है मेरे पास?
क्या मुझे वेन डायग्राम के थ्रू दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। मतलब ए और डी का कोई रिलेशन तो है ही नहीं मेरे पास। जो रिलेशन मुझे बताया नहीं गया, तो क्या हम बता पाएंगे कि उनके साथ रिलेशन है या नहीं है? नहीं बता पाएंगे। ये क्या हो जाएगा? कांट। ठीक है, फिर देखो सम डी आर ए, डी का कुछ पार्ट ए है। ठीक है, डी का कुछ पार्ट ए है, तो डी का कुछ पार्ट ए है, मुझे ये भी नहीं पता है ना। और नहीं पता मतलब क्या है? ये कांट से। ठीक है, ऑल सी आर ए, पूरे का पूरा सी क्या है? ए है। पूरे का पूरा सी क्या है? देखो ए है। अब देखो सी यहाँ पे है, ए यहाँ पे, कोई रिलेशन हम स्टैब्लिश कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका? कांट से, है ना। तो आंसर क्या होगा? नाइदर नॉर, नन फॉलोज, है ना। बट ये गलत है ना। आंसर देखो क्या हो जाएगा? आइदर 3 and 4 फॉलोज, आइदर 3 and 4 फॉलोज। क्यों होगा ये आइदर 3 and 4 फॉलोज? सॉरी 3 and 4 बोल रहा हूं मैं। हाँ 3 and 4। ठीक है, देखो ए और डी का रिलेशन क्या है मेरे पास? कुछ है ही नहीं। स्टेटमेंट ने मुझे बताया नहीं है ए और डी के बारे में, रिलेशन बताया नहीं गया। तो हम नो भी बोल सकते हैं, सम भी बोल सकते हैं कि सम ए आर डी, ये भी हम बोल सकते हैं, नो ए आर डी, ये भी हम बोल सकते हैं। ये है कॉन्सेप्ट आइदर और का, जो कि हम नेक्स्ट क्लास समझेंगे कि आइदर और क्यों हुआ, है ना। देखो, या फिर मैं तुमको एक लुकओवर दे देता हूँ कि आइदर और में क्या होता है कि पहला पॉइंट तो दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली क्या होता है? कांट से होता है या फिर डाउटफुल होता है। उसके बाद देखो सब्जेक्ट प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट मतलब क्या? जो पहला पर्सन का बात हुआ है वो क्या है? सब्जेक्ट है। उसका नेक्स्ट पर्सन क्या है? प्रेडिकेट है। ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है ना। सब्जेक्ट प्रेडिकेट देखो क्या है? सेम है, ए ए डी डी, है ना। और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मेरे पास होता है क्या? सम और नो का, सम और नो का मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है। तो ये तीन पैरामीटर डिसाइड करता है कंडीशंस आइदर और का। इसको हम डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसमें। ठीक है, इसका आंसर क्या होना चाहिए आपके पास? तो इसका आंसर होना चाहिए आइदर 3 and 4 फॉलोज। ठीक है, आपको मैं थोड़ा सा लुक ओवर दे दिया हूँ क्यों हुआ ये, और नेक्स्ट डिटेल में समझेंगे हम लोग उसको नेक्स्ट मेरा जो अपलोड करूंगा वीडियो उसमें। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट लेक्चर रहेगा उसमें आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा सम आइदर के बारे में, और कुछ क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलें। तो ऑल शॉर्ट्स इज रेट, पूरा का पूरा शॉर्ट्स क्या है? रेट है ना। सम रेट्स आर फाइन, कुछ रेट्स क्या है? फाइन है। चलिए, सम शॉर्ट इज फाइन, देखो शॉर्ट यहाँ पे, फोन यहाँ, फाइन यहाँ पे, क्या इनके जो कोई रिलेशन दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा। तो हम कैसे रिलेशन स्टैब्लिश करें? सम या ऑल या नो का, है ना, या सम नॉट का हम स्टैब्लिश कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे मतलब क्या है? ये कांट से। ऑल फाइन आर शॉर्ट, और फाइन क्या है? शॉर्ट है। अब देखो, मुझे अभी बताया, मैं तुमको अभी बताया कि फाइन और शॉर्ट का कोई रिलेशन तो है ही नहीं। तो हम कैसे बताएं कि उनका बीच में रिलेशन ऑल का है, सम का है, या फिर नो का रिलेशन है, या सम नोट का रिलेशन है? नहीं बता पाएंगे, क्योंकि स्टेटमेंट ने मुझे डिफाइन नहीं किया है शॉर्ट और फन के बारे में। शॉर्ट का रिलेशन सिर्फ रेट के साथ बताया गया, और फन का रिलेशन सिर्फ रेट के साथ ही बताया गया। शॉर्ट और फन का रिलेशन कुछ बताया ही नहीं गया हमें। अब नहीं बताया गया तो हम क्या कर सकते हैं? इनके बारे में हमें कुछ नहीं पता। ये भी क्या है? कांट से। और कांट से का मतलब क्या होता है? गलत, है ना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, नाइदर नो, है ना आंसर। ठीक है, तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। मैं हेल्प बेसिक आपको समझ में आया होगा इस चैप्टर का, और कुछ क्वेश्चन हम लोग ब्रीफली समझे भी कि करने का अप्रोच क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी के साथ मैं इस सेशन को कंप्लीट करता हूं अपना, और नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।